परमात्माओं, 6 डाला की चर्चाएं दीमापुर से चालू हैं। आज 5वें दोहों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। 5वां दोहा अगर आपके पास पुस्तक है तो खोलेंगे, नहीं तो आपको याद है बोलेंगे, नहीं तो मैं बोल रहा हूं आप बोलेंगे। एक श्वास में 8-10 बार बोलिएगा। जन्म्यो मर्यो दुख भयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, निकसी झूले आवक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। आपकी जो यात्रा है ना, कहां से चालू है? आज वहां से यात्रा शुरू हो रही है। 6 डाला में पहली डाल में चतुर्गति के दुखों का वर्णन आया है, और जो आपकी यात्रा शुरू हुई है वो निर्वाण निगोद से हुई है। कोई भी संसार में जीव है, यहां और वहां जहां भी है, चाहे यहां हो चाहे सिद्धालय में हो, सभी की यात्रा निगोद से ही शुरू होती है। निगोद से शुरू हुई है और निर्वाण तक जाना है। यात्रा में निगोद से शुरू कर निर्वाण तक की यात्रा हमें करना है, और निगोद से निर्वाण तक जाने के लिए हमें अपने जीवन में इस नी को समझना पड़ेगा। निगोद में भी नी है और निर्वाण में भी नी है, निश्चय में भी नी है। निश्चय से हम निगोद से निकले हैं और निश्चय से ही निगोद से निर्वाण तक जाएंगे। और आप विचार करके रखना, जाने वाली जो आत्माएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। उस 3 प्रकार की आत्माओं में हमारी कौन सी आत्मा है, ये हमें विचार करना है। पहले एक बार निगोद समझ लें हम। निगोद कहते किसे हैं, निगोद किसका नाम है और कहां है? निगोद 7 नरकों के नीचे जो कलकल भूमि है, उस स्थान का नाम निगोद है। 7 नरक मालूम है, अधोअधो में 7 नरक हैं, और मध्य लोक में हम लोग बैठे हैं, ऊपर 16 स्वर्ग है। आप विचार करके रखना, 7 नरक के नीचे जो कलकल नाम की भूमि है वो निगोद है। अब एक आदमी आके पूछा, महाराज निगोद में जगह खाली है क्या? मेरे गुरुदेव तो चटपटी प्रश्न के अटपटे प्रश्न की चटपटी उत्तर देते हैं। वो आके मेरे गुरुदेव से पूछ लिया, महाराज निगोद में जगह खाली है क्या? अचासी ने बोला, क्या फ्लैट बनाना है तेरे को? बनाना हो तो जगह दिलवा देता हूं। आप विचार करके रखना, निगोद ठसाठस जीवों से भरा पड़ा है। निगोद तो नीचे 7 नरक के नीचे कलकल भूमि है, उससे निगोद स्थान बोलते हैं। अब निगोद और निगोदिया जीव, यहां पर चर्चा चल रही है निगोदिया जीव की। निगोद स्थान तो कलकल भूमि में है, वहां कलकल भूमि को निगोद बोलते हैं, लेकिन निगोदिया जीव कहां है? तो आप विचार करके रखना, निगोदिया जीव सिद्धालय तक में ठसाठस भरे। यहां पर भी निगोदिया जीव ठसाठस भरे, दिखते नहीं, इतने सूक्ष्म हैं कि यहां पर भी एक एक। आप विचार करना, आलू के अंदर देखा जाए तो एक आलू के अंदर अगर हम सुई चुभोते हैं तो इतने जीवों का मरण होता है जितने जीव अभी सिद्ध भगवान नहीं बने। निगोदिया जीव संसार में ठसाठस भरे हुए हैं, और निगोद स्थान नरक के नीचे कलकल भूमि में है। और उसी कलकल भूमि से, निगोद से हम सभी जीव निकले हैं। इस संसार में कोई भी जीव हो, निगोद से ही निकलता है, और निगोद से निकलकर ही निर्वाण की यात्रा करता है। और आप विचार करना, निगोद से कितने जीव निकलते? कभी कभी आपके मन में प्रश्न आता होगा, सारे लोग, कभी हम किसी को बोल दिए भाई दीक्षा ले लो कल्याण हो जाएगा, वो कहता महाराज सारे दीक्षा ही ले लेंगे तो फिर आर कौन देगा? जैसे सारा ठेका उसी ने ले रखा है। कई बार आपके मन में ये विचार आता है कि सब लोग दीक्षा लेके मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा।
आखिरी में मोक्ष कौन जाएगा? सबसे लास्ट। सारे चले जाएंगे तो लास्ट में भी तो कोई बचेगा देखने वाला, उसमें मैं अपना नंबर लगा लेता हूँ, जो लास्ट में जाओगे वो मैं ही होऊंगा। आप विचार करना, आदमी की खोपड़ी है, इसको सही करे थोड़ा, आदमी की खोपड़ी कुछ भी सोचती रहती है, लेकिन मेरे आचार्यों ने, ज्ञानियों ने कहा है, निगोद में इतने जीव हैं जो अभी तक मोक्ष गए नहीं और जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने जीव निकलते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलेंगे और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। आप विचार करके रखना, निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। आपके मन में विचार आ सकता है कि जो निकलते वही मोक्ष जाते, फिर तो यार हम लोग फालतू में बैठे साधना कर रहे हैं, जो निकलेंगे वही मोक्ष जाएंगे। ख्याल करना, 608 जीव निकलेंगे, मोक्ष जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ये हवा पानी भी हो सकती है। मोक्ष जाने के लिए किसी में बाधक नहीं है। आप विचार करना, ये पेड़ पौधे भी मोक्ष जा सकते हैं, पर्याय बदलेगी, मनुष्य पर्याय को पाएंगे तब मोक्ष जाएंगे। हवा पानी, जो हवा चल रही है वो भी मोक्षगामी हो सकती है। और आप विचार करके रखना, कोई श्रावक बन गया है, कोई साधु आदमी बन गया है, कोई साधु बन गया है, अगर उसके अंदर भव्यता नहीं है तो वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। और जिसके अंदर पात्रता है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव उस नरक से, उस निगोद से निकलते हैं। उस निगोद से जो निकलते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं, कैसे निकल जाते हैं? आयु की पूर्णता, कसाय की मंदता उन्हें वहां से निकालने में कारण बनती है। और आप विचार करना, आयु की पूर्णता, कसाय की मंदता उन्हें वहां से निकालने में कारण बनती है। और तीसरा कारण मैंने ऐसा भी सुना है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, समुद्र घात करते हैं, उस समय उनके परमाणु, समुद्र घात के परमाणु पूरे 3 लोक में जब बिखरते हैं, उस परमाणुओं से जो स्पर्श में आ जाता है वो भी उस बार भाव से वहां से निगोद से निकल सकता है। निगोद में एक इंद्रिय जीव है। आप विचार करके रखना, केवल उनके पास शरीर है और कुछ भी नहीं है, वो भी वहां से निकल सकता है अगर भाव सहित, उससे भाव तो है नहीं है लेकिन फिर भी लेस्या है। किस लेस्या है? किस लेस्या की मंदता हो गई, क्योंकि लेस्याओं से रहित कोई भी जीव नहीं है। पेड़ पौधों की भी लेस्या है, जानवरों की भी लेस्या है, आपकी भी लेस्या है। हम लोग लेस्या मतलब परिणाम, लेस्या मतलब भाव, लेस्या मतलब विचार, लेस्या मतलब आपका आभा मंडल, जो आपका आभा मंडल है वो ही लेस्या है। तो निगोद से जो जीव निकलता है उसके परिणामों की मंदता होती है, केसाय लेस्या, कृष्ण लेस्या की मंदता होती है, तो वहां से निकलता है। वो निगोद में जो जीव है, वो निगोदिया जो जीव है, यहाँ भी भरे पड़े हैं, ठसाठस भरे पड़े हैं। वो जब निकलते हैं तो वहां से निकलकर वो कहाँ जाते हैं वो चर्चा करूंगा, पहले उनकी स्थिति समझ लो। निगोदिया जीव कितना कष्ट पा रहे हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो। अब विचार करके रखना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो दुख भार, जन्म मरण के दुखों को उठाते हैं। एक श्वास में कितने बार? 18 बार। कितने बार? और ये श्वास जो आप ले रहे हो वो वाली श्वास नहीं, जो आपकी धड़कन चल रही है ना, वो वाली श्वास।
आपकी जो पल्स चल रही है वो वाली श्वास 1 मिनट में 18 बार जन्म मरण उनका हो रहा है। आप ख्याल करना, आदमी को जन्म में भी बहुत तकलीफ है और मरण में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन वो निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं। कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। अगर उसे यहां देखना है तो मेरे गुरुदेव वर्तमान में एक उदाहरण देते हैं कि अगर वो एक निगोदिया जीव की तकलीफों को देखना है, पीड़ाओं को देखना है, कष्टों को देखना है, तो आप विचार करके रखना, एक आदमी को एक बोरे में बंद करो, एक बोरे में बिल्कुल उसके हाथ पैर बांध दो, आंखों पे पट्टी बांध दो, कानों में रुई लगा दो, मुंह में कपड़ा ठूस दो, उसको उल्टा बांध दो। बांधने के बाद उसे पेड़ से लटका दो, नीचे से अग्नि जला दो, जलाने के बाद उसके ऊपर हंटर से पिटाई की जाए, पिटाई करने के बाद उसके ऊपर नमक डाला जाए। कितनी तकलीफ होगी। हाँ, इतना ना कर पाओ तो आज एक काम कर लेना, उंगली लेना, पत्थर लेना, ऐसे कुचलना और अग्नि में सेक के नमक डालना। हाँ, कर मत लेना, नहीं तो मालूम पड़ा महाराज ऐसी ऐसी बातें बताते। ख्याल करना, इतनी तकलीफ, तुम्हारी उंगली कट जाए और नमक लग जाए तो इतनी तकलीफ, उससे ज्यादा तकलीफ उन निगोद में हम भोग कर आए। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमने नरक और निगोद में वादा किया था, भगवान अब मैं कोई ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे मुझे वापस निगोद आना पड़े, वापस नरक में आना पड़े। हे भगवान, मुझे इस बार तो निकाल दो निगोद से, इस बार तो नरक से निकाल दो। ये हमने वादा किया था, लेकिन सब बातें भूल गए। यहाँ आने के बाद वही चौका धोकड़ी करने लग गई, वही उठापटक, वही छलकपट, वही मायाचारी, वही झूठ बोलना, वही चोरी करना, वही इधर उधर से काम करना, सब करने लग गए, भूल गए वो सारे वादे। ख्याल करना, एक बार इन नरकों की पीड़ाओं को, इन निगोदों की पीड़ाओं को अगर अपने मनस्थिति में, सामायिक में चिंतन कर लें तो हमारी सामायिक सुधर जाए। हम अपने ध्यान में बैठ जाएं तो जो पूजा से परिवर्तन नहीं आएगा वो पूजा से परिवर्तन आने लग जाए। एक बार उन्हें हम पर्यायों से निकले हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण लिया और किया। अगर हमने अभी भी अपना सुधार नहीं किया तो हमें उसी में जाना पड़ेगा। आज अभी हमारी स्वाध्याय चल रहा है मूलाचार का, बोधि दुर्लभ भावना चल रही है, और बोधि दुर्लभ भावनाओं में आचार्य भट्टेगर स्वामी हमको समझाते हैं कि तुम्हें वो अच्छा कुल मिलना, श्रेष्ठ कुल मिलना, श्रेष्ठ स्थान मिलना, श्रेष्ठ तुम्हें पर्याय मिलना, धर्म श्रेष्ठ मिलना, मनुष्य पर्याय आरोग मिलना, आप विचार करना, ऊंचा कुल मिलना, ये सब दुर्लभ है। फिर आचार्य भट्टेगर स्वामी ने अगली गाथा में कह दिया, ये मिलना भी सुलभ है, जिनागम का मिलना बहुत दुर्लभ है। आप विचार करके रखना, जिनागम का मिलना, जैन धर्म को मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसी से कल्याण होना है। और अगर इसमें भी आपने अपने आप को नहीं संभाला तो विचार करके रखना, अपंग की पर्याय में जाओगे। जैन धर्म को पाने के बाद अगर जैन आचरण को नहीं कर पाते हो, हम अगर अपने जीवन में संत बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद अपने आचरण को सही नहीं कर पाते हैं तो आचार्य कहते अपंग की पर्याय में जाओगे। आप विचार करना, विकलांग बनोगे। आप विचार करके रखना। कभी कभी मैं अरुण के बच्चे को देखता हूं तो वास्तव में मुझे लगता है कि उसका कैसा पाप का उदय आया। आप ख्याल करके रखो, जन्म से ही उसके जीवन में ऐसा, कभी पूर्व में ऐसा किया होगा, और उनकी सेवा करके ये अपने कर्म काट ले रहे हैं, लेकिन उसने तो अपना कर्म भोगना ही भोगना है ना। आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने के बाद, जैन धर्म को पाने के बाद अगर हम जैन आचरण को नहीं करते हैं तो तैयारी करो कि ये सारा का सारा तुम्हारे साथ होगा। क्यों? आचार्य कह रहे हैं कि दुर्लभता से प्राप्त हुआ तुम्हें जैन कुल, दुर्लभता से प्राप्त हुआ तुम्हें संतत्व, दुर्लभता से प्राप्त हुआ। तुम अपने जीवन को पाने का प्रयास करो। ख्याल करना, वो निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता है। हम यहाँ श्वास नहीं ले पाते हैं।
अच्छा, नाहल लगन एटा से हमारे बहुत सुंदर रानी बहन बैठो। इतना ही ख्याल करो अपने जीवन में कि हम अपने जीवन को कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। हम अपने उस पर्याय से निकलकर, निगोद से निकलकर हमने जन्म मरण को सहन किया है। हम बहुत अपने जीवन से त्रसित रहे, लेकिन वहाँ से निकलकर हमने ऐसा पुनर्जन किया कि एक इंद्रिय की पर्याय में पृथ्वी काय में चले गए। निगोद में अनंत काल तक कष्ट भोगे। निगोद भी दो प्रकार के हैं, एक नित्य निगोद है और एक इतर निगोद है। नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद में से कोई भी जीव निकलता नहीं जल्दी से। 6 महीने 8 समय में ही 608 जीव निकलेगी, उसे बोलते हैं नित्य निगोद। और इतर निगोद किसे कहते हैं? जब ये जीव निगोद से निकलता है 2000 सागर से कुछ अधिक समय का परमिट लेकर निकलता है। जब ये जीव निगोद से निकलता है तो 2000 सागर से कुछ अधिक समय का परमिट लेकर निकलता है। और 2000 सागर में ऐसा मैंने पढ़ा या सुना है, 1300 सागर, सागर की डेफिनेशन आगे बताऊंगा, 1300 सागर निगोद में, नरक में व्यतीत किया और 700 सागर स्वर्गों में व्यतीत किया। जो कुछ अधिक समय लेके निकला था वो केवल मध्य लोक में तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में प्राप्त किया है। और उसमें भी से तिर्यंच में बहुत भटका है, लेकिन मनुष्य पर्याय को पाने के बाद ऐसा कहते हैं कि 48 भाव मिलते हैं। मनुष्य गति के 48 भाव मिलते हैं। 48 भावों में 16 भाव तुम्हारे स्त्री पर्याय के, उसमें तुम मोक्ष नहीं जा सकते। 16 भाव तुम्हारे नपुंसक पर्याय के, उसमें भी तुम मोक्ष नहीं जा सकते। और 16 भाव तुम्हारे पुरुष पर्याय के। पुरुष ही पूर्ण संयम रख के निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो विचार करके रखना, ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, 16 भाव ही तुम्हारे पास हैं, और ये सोचना ये आखिरी वाला ही हो। अगर इसमें तुमने कल्याण नहीं किया, इसमें तुमने संयम को धारण नहीं किया, इसमें अपने आचरण को सद आचरण नहीं बनाया, इसमें आपने अपने विचारों को अच्छा नहीं किया, तो विचार करके रखना, परमिट खत्म, वीजा खत्म, कहाँ जाओगे? वापिस। अमेरिका में जा रहे हैं ना जो लोग, वो आ नहीं रहे डर के मारे वापिस, क्यों? वीजा खत्म हो गया तो वापिस नहीं जा पाऊंगा। आप विचार करना, फॉरेन कंट्री में जाते हो, जितने समय तक का तुम्हारा वीजा है उतने समय के बाद तुम पकड़े गए तो जेल में भी जाओगे और वहां से सब सामान भी तुम्हारा जाएगा। वीजा खत्म होने के पहले हाँ, वीजा खत्म होने के पहले ही भाई कोई पसंद कर लो, शादी वादी हो जाए तो फिर वहीं बच जाओगे। ख्याल करके रखना, वीजा के सेटिंग हो गई वहीं रह जाओगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता है। आप ख्याल करना, अगर हमारा 2000 सागर से कुछ अधिक समय का समय मिला है, अगर हमने उसमें अपना कल्याण नहीं किया तो हम वापस निगोद में जाएंगे। उस वापस जो निगोद में जा रहे हैं, फिर तुम्हें वापस जाने में भी इतर निगोद वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। नित्य निगोद वाले इतर निगोद में जाओगे, इतर निगोद में जाके फिर अनंत काल तक उसी निगोद में भटकते रहोगे, फिर भी पार नहीं हो सकोगे। फिर कभी मौका आएगा तो नित्य निगोद से निकलते हैं और जाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन में इतना ही सोचना, अपने जीवन में इतना ही विचार करना कि निगोद की यात्रा से हम अपने जीवन में कैसे निकलने का प्रयास करें। आज का इतना ही संदेश देना चाहूँगा, 10 बज रहे हैं। इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि आप निगोद से निकले हो, वापस निगोद में नहीं जाना चाहते हो, तो अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करो। अपने जीवन में कुछ न कुछ व्रत नियम संयम को स्वीकार करो। अपने जीवन में कोई ना कोई धर्म के आचरण को स्वीकार करो। दुराचरण छोड़ने का प्रयास करो, दुष्प्रवृत्तियां छोड़ने का प्रयास करो। अगर दुराचरण दुष्प्रवृत्तियां नहीं छूटी हैं तो ख्याल करके रखना, भाई एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण का प्रावधान तुम्हारे साथ फिर दोबारा आएगा।
आज हमारे इस पूरे लोक में निगोदया जीव जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा पर्याय का उन्होंने बंद किया है। आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, हमारे मन से छल कपट निकले, हमारे मन से दुष्प्रवृत्तियां निकलें, हमारे जीवन से दुष्कार निकलने का प्रयास करें। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में इतना कहाँ समय है जो तुम गलत काम करके अपने जीवन को संभाल पाओ। अभी तो अच्छे काम करके अपने जीवन को संभाल लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक होता चला जाएगा, नहीं तो आया हुआ समय है ना, इंग्लिश में कहावत है ना, टाइम वेट फॉर नन, आया हुआ समय दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए कलकत्ता वालों, अपने जीवन में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो आप अपने आप से करते चले जाओ, क्योंकि गंगा चल कर आई है। चुल्लू भर पानी मिले तो चुल्लू भर पी लेना, अंजलि भर मिले तो अंजलि भर ले लेना, गिलास भर मिले तो गिलास, लोटा, बाल्टी, ड्रम या पूरे स्नान करना है तो पूरे ही कर लेना, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।